नजीमाबाद, मुरादाबाद, बच्चा, अमरोहा, गजरौला, काशीपुर। हम महसूस करते हैं संबल लाइन के लिए गजरोला से जोड़ा जाए। अभी तो एक ही ट्रेन आती है यहाँ DMU, और उसमें एक ही गाड़ी आती है, सुबह आती है शाम को आती है। ऐसी बात नहीं है, बढ़ोतरी होगी अगर ट्रेन की तो यात्री भी जाएंगे और व्यापार भी बढ़ेगा यहाँ का। पीयूष गोयल ने ये कहा था, डॉक्टर बराड़ साहब को लिखित में दिया था कि इस पे खर्चा ज़्यादा आएगा, आमदनी कम है। 100 रुपये लग जाते हैं बस से जाते हैं तो। हम भी जाते हैं, कॉलेज है हमारा मुरादाबाद में, तो मतलब काफ़ी किराया लगता है कॉलेज जाने में। देखिए बहुत पुरानी मांग है संबल की, इसको जरूर जोड़ना चाहिए। चाहे तनकोट से करें लेकिन गजरौला को बहुत ज़रूरी जोड़ना चाहिए। बहुत पुरानी मांग है, जितने भी MP लगभग सभी ने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया है, लेकिन हर बार आश्वासन नहीं मिलता कि सर्वे कराएंगे। अमर सिंह ने मुद्दा उठाया था रेल मंत्री थे उस टाइम, लालू प्रसाद यादव, उस टाइम तब ये मुद्दा उठाया था। संभल में रेल मंत्री रहते हुए यहाँ पर आए थे लालू यादव जी, उनके सामने तमाम लोगों ने, बच्चों ने तख्तियाँ दिखाई थी उनको कि रेलवे लाइन चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, पहिया चाहिए, तब भी नहीं हो पाया जबकि रेल मंत्री थे लालू यादव जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, स्वच्छ इंडिया की बात की जाती है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना करके दिखा दी जाती हैं, कार्यालय बहुत बहुत बड़े बने हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के संभल में आए हैं। यहाँ के जो सांसद हाल ही में चुने गए हैं ज़िया-उर-रहमान, उन्होंने इस रेलवे स्टेशन का मामला मंगलवार को संसद में उठाया था। ये हातिम सराय जो आप लिखा देख रहे हैं, संभल हातिम सराय, ये जो रेलवे स्टेशन है ये लगभग आज से 7-8 दशक पूर्व कभी अंग्रेज़ों ने बनवाया था। हो सकता है इससे भी ज़्यादा इसको समय बीत गया हो। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये रेलवे स्टेशन आज अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें दिखा दी जाती हैं, डिजिटल इंडिया की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें हकीकत क्या है इसकी दशा हम आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर आकर के दिखाते हैं। इसकी बिल्डिंग में भले ही थोड़ा बहुत जो है निर्माण कार्य हुआ, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए 60 लाख रुपए का अनुदान मिलने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से सांसद ने इस मामले को यहाँ से इस स्टेशन को यानी संभल को और अन्य जनपदों से जोड़ने की बात कही है, वो निसंदेह ही यहाँ के लोगों के बारे में सोच करके कही होगी। यह आप देख सकते हैं टिकट घर है, यहाँ से बड़ी बड़ी दूर के नाम भी आप देख सकते हैं, नजीमाबाद, मुरादाबाद, बच्चा, अमरोहा, गजरौला, काशीपुर और भी कई सारे शहरों के यहाँ नाम हैं। और मात्र जहाँ आप देखेंगे इस पर स्पेशल गाड़ियों का समय लिखा हुआ है, यह सिर्फ 2 हैं, यानी कि 2 रेल यहाँ से चलती हैं। और यह मात्र हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जो कि 2011 के आसपास इसको यहाँ बनाया गया था। इसका नाम भी परिवर्तित हुआ है, लेकिन इसका पुराना नाम अलग है। संभल अपने आप में एक अमिट पहचान रखता है। राजा महाराजाओं की विरासतें यहाँ पर रही हैं और यहाँ पर रेलवे पुलिस भी यहाँ पर है, सब कुछ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ पुलिस कर्मचारी ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मात्र 2 ट्रेनें यहाँ पर आती हैं जो कि लोकल हैं और जो पहले चलती भी थी कुछ, क्योंकि जैसी भी हालत है आप जानते हैं, भले ही बुलेट ट्रेन की बात करी जा रही हो इस देश के अंदर, हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रखी हो। और एक इत्तेफाक ये है कि आज हम यहाँ जब रेलवे स्टेशन पे हैं तो इसी समय ट्रेन भी आपको आती हुई दिखाई दे रही है, विसिल आनी शुरू हो गई है। अच्छा, यहीं के कर्मचारी हैं आप? क्या कितनी ट्रेनें चलती हैं यहाँ पर? 2 ट्रेन चलती हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। अब ये तो सुबह ना 10 बजे का टाइम है ना शाम को 6 बजे का टाइम है, ये कैसी
नहीं तो ये तो वो आ रही है मशीन गाड़ी। अच्छा, हाँ, यूटीवी मशीन आ रही है लाइनें भरने। लाइनों को भरने के लिए। हाँ। अच्छा भाई साहब, एक जानकारी ले रहा था मैं, दूसरी जो पटरी है ये कब बिछी है आपकी? ये तो काफ़ी समय की है, ये तो 60 साल। 60 साल हो गए। हाँ जी। इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा आया था उसमें कितना, ये टेल वेल ही लगा दिए हैं बस या नहीं, कुछ और भी ये हुआ तो है? स्टेशन के लिए आया था मात्र बस। जी। हाँ, स्टेशन का ये तो बड़ा अधिकारी को पता है इसके मैटर में। तो कितने समय से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पोस्टिंग 6 साल हो गए। तो यहाँ पर जरूरत है ट्रेनों की यहाँ पर जो लोकल पब्लिक आती है, लोकल पैसेंजर आपके पास आते होंगे, यहाँ देखते होंगे आप स्टेशन पर, तो क्या महसूस करते हैं आप? हम महसूस करते हैं संबल लाइन के लिए गजोल से जोड़ा जाए। जी। संबल लाइन को गजोल से जोड़ा जाए। जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था संसद में अभी जी जी। कि जोड़ा जाए। एक उसका मुद्दा चल रहा है अभी। रेल बेड पास हुआ, क्या पता उसमें तीसरी लाइन संबल से निकालें। तीसरी लाइन के लिए बेड पास हुआ है वैसे। उम्मीद है आपको? अब से पहले जो यहाँ पर देखिए आप, ट्रेन आ गई है, ये रेल जो आ रही है ये सिर्फ इनके विभाग की है। ये पटरियों की चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ कमी है उसको सुधारने के लिए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जमील अहमद। जमील भाई, क्या लग रहा है यहाँ रेलवे स्टेशन को देखकर? आप कितने समय से रह रहे हैं संभल में? कम से कम 20 साल से तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ मैं। जी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। वहाँ पे सिर्फ बीजेपी सरकार ने ये करवाया था, ये टीन शेड वगैरह डलवाया। जी। लेकिन सबसे पुरानी मांग यहाँ की संभल की गजरौला को रेलवे लाइन से जोड़ने की है। जी। ये मांग किसी ने पूरी नहीं करी आज तक। यहाँ अभी पे सांसद ने मंगलवार को मुद्दा उठाया संसद में। ये तो खैर मैंने नहीं सुना है उनका, लेकिन इससे पहले तमाम मेरे पास वर्क साहब के भी वीडियो हैं, औरों के सबके वीडियो हैं मेरे पास। सब संसद में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सर्वे भी हो जाता कई बार हो गया, लेकिन लाइन के लिए पैसा नहीं मिलता चालू कराने के लिए। और बीजेपी सरकार ने, पीयूष गोयल ने ये कहा था, डॉक्टर वर्क साहब को लिखित में दिया था कि इस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, आमदनी कम है जी रेलवे लाइन पर। जबकि अभी अमरोहा में हादसा हुआ था ट्रेन का, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी खड़ी रहीं। अगर ये लाइन चालू होती वहाँ से 1.5 को ट्रेनें निकल जाती, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। सरकार का कहना है कि रेवेन्यू यानी यहाँ की जो ट्रेनें हैं इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ से उसका पैसा नहीं निकाल सकते, उसका खर्चा जो है ट्रेन का। लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बन सकती हैं, बड़े बड़े महलनुमा कार्यालय बन सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं है। मेन था कि बहुत बड़ा कारोबार है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का, जी बहुत पैसा मिलता है, क्या नाम है, विदेश का, जी। यहाँ के लिए उन लोगों ने मांग की कई बार। इसके अलावा बहुत सारी बातें यहाँ के लिए कुछ कोई नहीं करता। और इसके अलावा इससे पहले बीजेपी सरकार ने क्या नाम है दनकोर से संभल को रेलवे लाइन के लिए सर्वे करवाया था, रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए। उस पर कोई काम नहीं हुआ। और मान लो इस पर घाटा है तो उस पर तो फायदा हो सकता है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। रुके रुके, यहाँ छात्राएं भी है। बेटा क्या नाम है आपका? पायल। पायल, ये क्या लगा रखा है, इसे हटा सकते हो? जी। क्या मतलब क्या लग रहा है रेलवे स्टेशन को देख करके आपको? यहाँ पर कोई परेशानियाँ होती हैं आपको? इस साइड में रहते हैं, रेल की पटरी के इधर रहते हैं? पार रहते हैं रेलवे स्टेशन के, जी, मतलब क्या यहाँ से मतलब बहुत दिक्कत होती है। मतलब ट्रेन 2 ही टाइम आती है, जैसे कि मतलब हर जगह आती रहती हैं ट्रेनें, यहाँ से ओनली 2 ही बार आती है। यहाँ से बसों से जाना पड़ता है बार बार। कितने किराए में कितना फर्क होता है किराए में? 100 रुपये लग जाते हैं बस से जाते हैं तो। हम भी जाते हैं, कॉलेज है हमारा मुरादाबाद में, तो मतलब काफ़ी किराया लगता है कॉलेज जाने में। और ट्रेन से जाते हैं तो मतलब ट्रेन मिलती नहीं है जिस टाइम हमें जाना होता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो छात्राएं हैं ये बोल रही हैं कि मुरादाबाद हमें पढ़ने के लिए जाना होता है, वहाँ के 100 रुपया हमें जो रोडवेज में या प्राइवेट किसी साधन से जाते हैं तो लगभग 100 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं, जबकि रेल से मात्र 15 रुपये लगते हैं। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए था कि ये बच्चों का भविष्य की बात है, पढ़ने के लिए या तो कॉलेज संभल के आसपास होता या फिर वहाँ होता। क्या लग रहा है आपको? कि मतलब ट्रेन यहाँ पर आनी चाहिए। और ये अच्छे कॉलेज नहीं है क्या संभल में? कॉलेज तो हैं, लेकिन पर कॉलेज एक ही है यहाँ पर। मतलब वैसे कॉलेज तो हैं, मतलब जैसे कि बीएससी वगैरह करना हो तो कॉलेज यहाँ एक ही है ओनली। मुरादाबाद में जाते हैं इसलिए पढ़ाई के अच्छा, लिए। डिग्री कॉलेज एक है? हाँ, डिग्री कॉलेज यहाँ पर एक ही है। और मतलब कॉलेज तो है, जैसे कि मतलब बीएससी वगैरह करनी हो या कुछ और करना हो तो मतलब ये कॉलेज नहीं है। बीए वगैरह करना हो ये कॉलेज है यहाँ, लेकिन इसमें बीएससी करते हैं तो हम कर रहे हैं तो हम मुरादाबाद में जाते हैं। डिग्री कॉलेज है, लेकिन अन्य सब्जेक्टों का जो कोर्स होता है, आजकल बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है। ये बात निकल के सामने आई है बच्ची के मुख से। देखिए, बहुत पुरानी मांग है संभल की, इसको जरूर जोड़ना चाहिए। सुरेश प्रभु ने ये पास करा था, क्लासिक रेलवे स्टेशन पास करा था, सर्वे कराया था, क्लासिक रेलवे स्टेशन बनेगा, ये वो भी नहीं बन पाया। वैसे मैं एक बात पूछनी चाह रहा था कि बीजेपी सरकार के समय में ये मुद्दा उठा, लेकिन कभी कांग्रेस के शासन में ये मुद्दा उठा था? उसमें नहीं उठ पाया इतना मुद्दा, ये नहीं उठ पाया नहीं।
प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने समाजवादी किया, उन्होंने उठाया मुद्दा ये, और अमर सिंह ने मुद्दा उठाया था, रेल मंत्री थे उस टाइम लालू प्रसाद यादव, उस टाइम तब ये मुद्दा उठाया था। संभल में रेल मंत्री रहते हुए यहाँ पर आए थे लालू यादव जी, उनके सामने तमाम लोगों ने, बच्चों ने तख्तियाँ दिखाई थी उनको कि रेलवे लाइन चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, पहिया चाहिए, तब भी नहीं हुआ। तब भी नहीं हो पाया, जबकि रेल मंत्री थे लालू यादव जी। अब उम्मीद है आपको, जैसे सांसद महोदय ने वहाँ पर मुद्दा उठाया संसद में, हाँ। अब सुन सकती है गवर्नमेंट क्या? ये तो साहब गवर्नमेंट ही जाने क्या कब सुनेंगी। इससे पहले ये अहमद रेल राज्य मंत्री थे, लोगों ने यहाँ से उनसे मांग करी, उन्होंने इसका सब काम करवाया, किसी तरह पता नहीं फिर वो कैंसिल हो गया। रेलवे लाइन निकाल ही नहीं पाते यहाँ से। अगर कम से कम रेलवे लाइन यहाँ से चली निकल जाए, कम से कम कुछ तो विकास संभल का हो जाएगा। इधर ये संभल से चंदौसी जोड़ दिया जाए, मात्र 12-13 किलोमीटर टुकड़ा पड़ेगा रेलवे लाइन का, वो जोड़ दिया जाए तो इधर हम इलाहाबाद से भी जुड़ जाएंगे, इधर हम दिल्ली से जुड़ जाएंगे, चारों तरफ से हम ट्रेनें यहाँ पे आएंगी, विकास होगा कम से कम। रेल मजदूरों को बहुत मजदूरी होने लगेगी, ऑटो वालों को मजदूरी होने लगेगी यहाँ पे। बस लेकिन सरकार को मजदूरी नहीं हो रही, वो कैसे चालू करे? जब चलेगी गाड़ी यहाँ, जब भी तो मजदूरी होगी उनको। ट्रेन में कितने लोग बैठेंगे, इलाहाबाद से लोग आएंगे तो बैठेंगे, तो क्यों ना होगी। सबको ये पता पूरे संभल एरिया चारों तरफ को कि यहाँ पे ट्रेन ही नहीं है, इसलिए यहाँ आते नहीं है। तमाम लोग यहाँ की बम्बई में काम करते हैं, दिल्ली काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, चंदौसी होके जाते हैं कुछ लोग। तो क्या नाम है, श्री मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं निकाल रहे यहाँ से? आप अधूरा बोल गए इसमें। वो ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विश्वास रखो। तो विश्वास कहाँ से रखेंगे जब यहाँ पे हमारा काम ही नहीं हुआ? इतने दिन से विश्वास रख रखा है। सत्यपाल जी सैनी, इनकी सरकार में MP थे, वो जीते हुए थे यहाँ से। उन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू यही दिया था जीतने के बाद कि हम यहाँ से रेलवे लाइन निकलवाएंगे संभल से गजरौला को। जब पहली बार जीते थे यहाँ से वो, वहीं पे क्या नाम, जब इनकी वो सर्टिफिकेट मिला था इनको, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम रेलवे लाइन निकलवाएंगे गजरौला को। इनकी सरकार थी, इनके MP थे, जब भी नहीं निकाला इन्होंने। हमारी तो नस्लें पता ना कब देखेंगी ये चीज़। कुछ लोग तो यहाँ पे बुढ़े हो गए सुनते सुनते कि अब होगी पास, कि अब होगी पास, कि अब होगी पास। अब क्या तो हो ही जाएगी, फिर पता लगती है कि आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि अब होगी पास, अब होगी पास, लेकिन फिर से सब उदास। ये केंद्र सरकार के बारे में बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है। ये बहुत बड़ा शहर है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा है संभल, मुगलों का शहर है, ये बहुत पुराना शहर है, लेकिन इतना ही पीछे है, इतना ही पिछड़ा हुआ है। मेहनत का बहुत बड़ा यहाँ पर काम है, उसके बावजूद आलू का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, लेकिन घाटा है, घाटा है, घाटा है। हैंडीक्राफ्ट का जो सींग वगैरह जो भी माल आता है वो बाहर से आता है, माल लाने ले जाने के लिए बहुत सुविधा दिक्कत नहीं है। है। जी हाँ, हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत बड़ा है यहाँ पे। टर्न कितना करोड़, कितना विदेशी मुद्रा यहाँ पे आती है संभल के लिए हैंडीक्राफ्ट के जरिए, लेकिन जब उनका माल बाहर से आता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है उनको, ट्रक से लाने में समय लगता है बहुत ज़्यादा। ऑर्डर भी उनका कैंसिल कभी कभी होने पे कगार पे होता है। ये बहुत पुरानी मांग है, इसको ज़रूर पूरा कराए। मेरी सरकार से अपील है कि मैं ही नहीं, पूरा संभल की आवाम कहती है इस बात के लिए। और तमाम विज्ञापन, तमाम चीज़ें दे रखी हैं नेताओं को, BJP के भी नेताओं को दे रखी हैं। मोदी जी को भी पोस्ट कार्ड लिखे हैं, मुझे याद आ गया। एक संभल के वो हैं डॉक्टर मोहम्मद नाजिम, उन्होंने मोदी जी को तमाम पोस्ट कार्ड लिखे हैं, लिखवाए, बच्चों से स्कूलों में गए हैं, चौराहों पर गए हैं। मोदी जी संभल को तो रेल का पहिया, सबके लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया उन्होंने, डॉक्टर नाजिम साहब ने। अभी तो एक ही ट्रेन आती है यहाँ DMU, और उसमें एक ही गाड़ी आती है, सुबह आती है, शाम को आती है। व्यापार भी काफ़ी शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है कि बढ़ोतरी होगी। अगर ट्रेन की तो यात्री भी जाएंगे और व्यापार भी बढ़ेगा यहाँ का। व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ की आबादी में बता दूँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है और लाखों की तादाद में यहाँ पर पैसेंजर मतलब लोग रहते हैं। क्या साहब स्टेशन मास्टर जी नहीं है? स्टेशन मास्टर जी यहाँ नहीं है। स्टेशन मास्टर जी का कार्य जो है FSM करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं इस समय रेलवे के? रेलवे के काफ़ी कर्मचारी हैं जी, और RPF है, तो बिलारी पोस्ट है, बिलारी की पोस्ट है, RPF की चौकी है यहाँ पे जी, और अदरवाइज FSL जो है यहाँ पे काम करते हैं और टिकट वगैरह बांटते हैं जी। टिकट वगैरह होता है। देखिए स्टेशन मास्टर जी का रूम है, फिलहाल इस समय बंद है। और अंग्रेज़ों ने जो विकास कराया पूरे भारत में,
उन्होंने भी इसमें काम कराया, कई सांसदों की निधि शायद इसमें लगी होगी। और लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भाई अपने भाई से कहूँगा कि इसे ऊपर से भी दिखाए, क्योंकि ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के समय का है, लेकिन इसकी जो दशा है वो दयनीय हो चुकी है, बिल्कुल जर्जर दशा है। कभी भी कोई भी हादसा इसमें हो सकता है। एक और जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है, जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है और इंडिया को डिजिटल बनाया जा रहा है, वहीं हकीकत क्या है ये हम आपको ग्राउंड जीरो पर आकर हमने आपको दिखा दिया है। हालांकि यहाँ के सांसद ने यह मामला सदन में उठाया है मंगलवार को। इस पर कितना अमल केंद्र सरकार करती है वो कुछ केंद्र से ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। अब क्या होता है इसमें, जियाउल रहमान यहाँ पर रेलों की संख्या बढ़वाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। इसमें इतना ही, इस खबर में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।